हाँ जी 11th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम और ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे 4 सेक्शन में आपसे बात कर चुकी हूँ ए से डी तक। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा से केस स्टडी बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा इस पेपर में, मेगा इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। शी इज डूइंग हर मैथ्स होमवर्क। शी डिड ऑल द क्वेश्चन एक्सेप्ट a few. Help her to solve the following questions. If sin x is 3 by 5 and cos y is minus 5 by 13, where x and y both lie in second quadrant. वैल्यूज दे रखी हैं बेटा आपको, sin x की 3 by 5, cos y की minus 5 by 13, x and y दोनों second quadrant. ठीक है, then what will be the value of cos x? sin x क्या था बेटा 3 by 5 और x था second. आपको रिलेशन पता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1. दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. दैट मीन्स 1 माइनस 9 by 25. दैट मीन्स 15 by 25. और जब आप कॉस एक्स निकालेंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है वो आएगा बेटा इसका नेगेटिव स्क्वायर माइनस 4 by 5. स्क्वायर रूट का नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस 4 by 5 हो गया cos x. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन y? cos y आपको दे रखा है बेटा माइनस 5 by 30. y भी सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेम रिलेशन हमने यूज करना है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज 1 और यहाँ पर हमने निकालना है साइन y, तो साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos square y, that is minus 5 by 13 whole square. That means 1 minus 25 by 169, which will be 169 minus 25 by 169, that is 144 by 160. और आप इसको ध्यान रखते बेटा, नहीं भी ये कैलकुलेट करते, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर बाय. ठीक है, यहाँ से जब आपने साइन बाय निकालना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बाय पॉजिटिव रहना है, तो ये सिंपली इसका स्क्वायर रूट हो गया बेटा. दैट मीन्स 13 12 बाय, ओके 12 बाय 30. चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. ये फॉर्मूला यूज करना था बेटा अपने साइन ए प्लस बी का. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. अब हमारी वैल्यू क्या थी, साइन एक्स इज 3 by 5, cos y is minus 5 by 13, cos x is minus 4 by 5. दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव रहना है, cos नेगेटिव. साइन y was 12 by 30. आप नेक्स्ट पेज में हो, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए. आई एम श्योर मैं चल रही हूँ आगे. ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऐसे जब वैल्यूज हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, कोई भी साइन कोई भी डिजिट गलत हुई तो ये गड़बड़ हो जाए. बस एलसीएम इज 65, न्यूमैरेटर्स को ऐड कर दीजिए, माइनस 15 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 65, दिस विल बी माइनस 65. ये पार्ट 2 मार्क्स. पैटर्न आप ध्यान रखिए बेटा, 2 क्वेश्चन 1-1-2 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन 2. ये क्वेश्चन 1-1-2 का था, लास्ट पार्ट 2 मार्क्स का. इसमें ऑप्शन होती है बेटा, 2 मार्क्स वाले में ऑप्शन है cos ऑफ x प्लस वाई निकालना. आई थिंक cos ऑफ x प्लस वाई से पहले आपको साइन का फॉर्मूला याद रहता है, तो मोस्टली बच्चे बिल्कुल वही किए होंगे. cos x प्लस वाई भी लेकिन देख लेते हैं, cos x cos y माइनस साइन x साइन. आप चाहते हैं तो पिछला साइन एक्स प्लस वाई को यूज करके भी निकाल सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन है तो मैं सजेस्ट करूँ डायरेक्ट निकाल. कॉस एक्स क्या आया था हमारा माइनस 4 by 5, कॉस वाई क्या था माइनस 5 by 30. साइन एक्स वॉज 3 by 5 and sin y was 12 by 13. Again LCM 65, 4 5s are 20 positive, minus 12 3s are 36 divided by
5. This will be minus 16 divided by 5. Okay. Next case study. Rohit is a teacher in a school. He was teaching the concept of complex number in class 11. He told to students that two complex numbers z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 is equal to a2 plus iota b2 are equal if a1 is equal to a2 and b1 is equal to. That means real part equal to real, imaginary part equal to imaginary. ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा. Based on the above information, answer the following. कुछ बच्चे भूल भी जाए तो आपको डाटा में एक तरीके से ये दे दिया गया. अब आपको इस आंसर देना है. If 5 iota minus iota square root minus 4 is u plus iota v, then find the value of u. ये आयोटा दोनों में दिख रहा हो, लेकिन ये नहीं कि बेटे कोई रियल नहीं है. देखिए, रूट ऑफ माइनस, मैं इसको अलग से दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने गलती की है. दैट इज एक्चुअली रूट 4 इंटू आयोटा, क्योंकि आपको पता है रूट ऑफ -1 आयोटा एंड रूट 4 इज 2, तो ये 2 आयोटा है. 2 आयोटा. जब आप इसको लिख रहे हो u प्लस आयोटा v इज 5 आयोटा माइनस आयोटा इंटू रूट 4, तो ये रूट -4 तो 2 आयोटा है बेटा. आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका बन गया -2 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आपका बन गया +2. -1 इंटू. आप जब रियल एंड इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो u आएगा 2 और v आएगा 5. ओके, केयरफुल रहना होता है. सीधा एक ही स्टेटमेंट में नहीं, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो सिंप्लीफाई करिए फिर आंसर दीजिए. ऐसे यहाँ पर 2 - 3 आयोटा स्क्वायर इज x प्लस आयोटा वाई. आपने सॉल्व करना है पहले इसे. दिस विल बी ओके. मैं x प्लस आयोटा वाई लेफ्ट में लिखती हूँ. 2 स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 3 12 आयोटा. यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर -1, तो ये 4 - 9 हो गया बेटा. साइन का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में साइन की गलती हो जाती है. अब जब आपने कंपेयर करना था, रियल पार्ट x is -5, imaginary part y is -5. Okay. Next, if 3a plus 2b plus iota b minus 2a is 9 minus 13 iota, then find the value of a square plus b square. अब ये आपका रियल इमेजिनरी सेपरेट करके एग्जैक्टली लिखा हुआ था, बट यहाँ आप दो इक्वेशन करनी थी. रियल पार्ट लेफ्ट में 3a plus 2b, राइट में 9. लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट b minus 2a, राइट में -3. अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना था, और देखिए यहाँ भी एलिमिनेशन यूज कर सकते थे. 3a plus 2b, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया. 2b प्लस 4a सब्ट्रैक्ट करें 9 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस होगा 20. कैंसल. 7a is equal to 35. दैट मीन्स a is 5 और b इनमें से किसी से भी आप निकाल सकते थे. इससे निकालिया -13 प्लस 2a, दैट मीन्स -13 प्लस 10. दैट मीन्स आपसे वैल्यू पूछी है a स्क्वायर प्लस a is 5 square, b is -3 square, that means 25 plus 9, that means 2 marks का क्वेश्चन. बेटे ध्यान रखिए. ओके, इसके भी ऑप्शन में होता if p plus iota q is the conjugate of 1 plus iota into iota, then find the value of p and q. p प्लस आयोटा क्यू इसका कंजुगेट है बेटा, ये नहीं. कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में कर दिया. कंजुगेट है इसका. ओके, और इसका कंजुगेट हम रिजल्ट यूज करते हैं. प्रोडक्ट का कंजुगेट मतलब फर्स्ट नंबर का कंजुगेट इनटू सेकंड नंबर का कंजुगेट. फर्स्ट नंबर का कंजुगेट, कंजुगेट के लिए सिर्फ हम इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं. यहाँ पर 1 - आयोटा हो गया, तो यहाँ 2 + आयोटा.
बस इनको मल्टीप्लाई करना था और फिर पी और क्यू की वैल्यू बतानी थी बेटा। 1 into 2 आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट के लिए 1, that means 2 plus 1 3 minus iota, that means p is 3 and is minus 1. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Two students, Sonu and Sarita, discuss the topic relations and functions. Sonu shows an arrow diagram to Sarita. This arrow diagram shows a relation R from the set A to set B. दिख रहा है बेटा क्लियर कट आपको? Based on the above information, answer the following question. Write the relation R in Brewster form. Also write its domain, codomain and mean. ये जो रिलेशन आपको दिया बेटा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपने रोस्टर फॉर्म में सिंपल बेटा एक एक एलिमेंट लिखते जाइए किससे कनेक्टेड है और उसको लिखते जाइए ऑर्डर पेयर में। 1 2 से कनेक्टेड है तो ऑर्डर पेयर 1 2 हो गया। 2 3 से रिलेटेड है तो ऑर्डर पेयर 2 3 हो गया। 3 4 से रिलेटेड है तो ऑर्डर पेयर 3 4 हो गया। 4 5 से रिलेटेड है तो ऑर्डर पेयर 4 5। ओके, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसका आपने डोमेन बताना है। डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 4, को डोमेन बताना है। को डोमेन आपको वैसे भी ध्यान रहना चाहिए बेटा, कंप्लीट सेट बी होता है सेकंड सेट, और उसमें जो एलिमेंट है 1 2 4 5 वो भी लिख के आप बता सकते हैं दोनों में से। रेंज रोस्टर फॉर्म जो है उसी में से सेकंड एलिमेंट्स पढ़िए या आप एरो डायग्राम से जो रिलेटेड है बी सेट में वो पढ़िए। 1 नहीं, 1 नहीं, ठीक है, जो रिलेटेड है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटे। इसका नेक्स्ट पार्ट, इज आर ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन है क्या आर बेटा? फंक्शन देखना था बेटे। फंक्शन कब कहते हैं बेटा? जब ए सेट के हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो। देखिए है कुछ भी नहीं छूट रहा, और एक से ही हो। देखिए एक से हो रहे, यूनिक से। एक एलिमेंट दो से रिलेटेड ना हो रहा हो, नहीं हो रहा, कहीं भी एक साइड से दो एरो नहीं। यस, ये फंक्शन है। जस्टिफाई भी करने को कहा है बेटा, दैट मीन्स रीजन बताने को कहा है। यस, आर इज ए फंक्शन बिकॉज, जो हमने चेक किया वही लिखना है बेटा, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज या फिर रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन लैंग्वेज। आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मीनिंग है वो क्लियर हो। ऑल्सो राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखवाया था बेटा, अब आर को आपको कहा है सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान रखिए, रिलेशन हो फंक्शन हो, ऑर्डर्ड पेयर है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स, उनमें रिलेशन बताना। देखो सिंपल रिलेशन था, 1 रिलेटेड 2 से मतलब 1 + 1 से, 2 रिलेटेड 3 से 2 + 1 से, 3 रिलेटेड 4 से मतलब 3 + 1 से, 4 रिलेटेड 5 से, दैट मीन्स 4 + 1। तो आपका क्या था यहाँ पर, y x से 1 ग्रेटर है, लेकिन x क्या है, x आपका नेचुरल नंबर में है और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। ओके, सिंपल था इसको। ओके, चलिए यहाँ कंप्लीट पेपर डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप आप इन सभी डिस्कशंस का बेनिफिट लेंगे। चलिए।